सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नवसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय सद्गुरु महाराज के बल पाद पद्मों में नमन। वंशस्थ हमारे सुखदेव बाबा, सम्मान्य समस्त साधु महात्मागण, प्रमादरणीय ठीक करिए हो प्रमादरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग सभी प्रकार के उत्तम कर्मों में सबसे उत्तम कार्य करने हेतु उपस्थित हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सबको नहीं मिलता है। किनको मिलता है तो कहा पुण्य पुंज बिन मिला ही न सकता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होता तब तक सत्संग नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करना यह चाहिए कि संसार के समस्त पुण्य कार्यों में यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मन में होता होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इससे लोग बदलते हैं, याद रखिएगा सब कोई। बैठने दीजिए, जगह है, जगह है। किधर है? थोड़ा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा सीटी मारी तो ठीक करिए भैया। अप डाउन हो रहा लगता है, थोड़ा कम करिए तो। हेलो,
इस सत्संग में ही नहीं, जहाँ कहीं सत्संग होता है वहाँ सबके सब विद्यमान होते हैं। कहेंगे क्यों? भगवान के ये अंग कहलाते हैं सत्संग। और जहाँ भगवान का अंग कहलाया जाता है, तो आप विचार करके देखना होगा कि भगवान ने सबको बनाया है, हम लोगों को, जीव जंतुओं को, देवी देवताओं को, सबको बनाने वाले कौन है? ईश्वर परमात्मा। समझ गए? तो कह रहे हैं कि सबको बनाने वाला ईश्वर परमात्मा है। अगर वहां पर ईश्वर परमात्मा का अंग स्थापित हो तो वहां सब के सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। उसी प्रकार से सत्संग क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग परमात्मा का निज अंग है। गोस्वामी जी महाराज जब बनारस में रहते थे तो उनके पास खाने का प्रबंध नहीं था, पानी पीने के लिए जल पात्र भी नहीं था, भोजन करने के लिए भोजन पात्र भी नहीं था, घर भी नहीं था, झोपड़ी टूटी हुई थी। और इस अवस्था में रहने पर गोस्वामी जी महाराज को दर्शन दिया भगवान श्री राम ने इसी कलयुग में। जब दर्शन दिया तो दर्शन देकर के चले नहीं गए, कहा कि तुलसीदास तुम कुछ मांगो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अगर मुझे देना चाहते हैं तो मुझे सत्संग दीजिए। गोस्वामी जी महाराज से भगवान श्री राम कहते हैं कि क्या सत्संग से तुम्हारा पेट भरेगा? क्या सत्संग से तुम्हारा घर बन जाएगा? क्या सत्संग का वरदान मांगने से क्या तुम्हारे घर में अन्न आ जाएगा? क्या जल पात्र तुम खरीद पाओगे? क्या भोजन पात्र तुम खरीद पाओगे? जिसको बर्तन बोलते हैं, खाने वाला पीने वाला, क्या खरीद पाओगे? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ, कि मैं मानता हूँ कि सत्संग के द्वारा ये सब चीज नहीं खरीदा जाए, लेकिन मुझे पूरा पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप जब कभी मिलते हैं तो सत्संग के जरिए से मिलते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भगवान का दर्शन किसके माध्यम से होगा? सत्संग के माध्यम से। और हुआ भी। जब तुलसीदास जी महाराज को एक प्रेत ने दर्शन दिया तो प्रेत ने कहा कि मांगो, कुछ मांग लो। तो तुलसीदास जी महाराज कहते कि तुम दे पाओगे? कहा हाँ हाँ बोलो तो पहले। अब आप सुनेंगे कि तुलसीदास जी महाराज को प्रेत कह रहे कि मांगो, तो प्रेत से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अच्छा मुझे अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दो। कहा क्या? कहा मुझे भगवान का दर्शन करा दो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान का दर्शन तो मैंने नहीं किया है, तो मैं तुझे कहाँ से कराऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे कि मैंने कहा ना कि तुम दे नहीं पाओगे, तो क्यों तुम मांगने के लिए कह रहा था? कहा तुझे मैं एक उपाय बताता हूँ। कहा क्या? कहा यहाँ से कुछ दूर में एक सत्संग रोज हुआ करता है एक जगह, और वहाँ एक व्यक्ति पहुँचता है, उसके शरीर में कुष्ठ रोग है, शरीर से पीप बहता है, दुर्गंध आता है, वो पीछे बैठता है, सबसे पहले आता है और सत्संग
संपन्न होने के बाद सबसे पीछे जाता है, वह हनुमान जी है। उनसे तुम मिलो, तुम्हें वो भगवान का दर्शन जरूर करा देंगे। गोस्वामी जी महाराज गए। जब वहां गए तो सच में देखते कि एक व्यक्ति सबसे पहले आकर के बैठा है। उसके शरीर में घाव है, पीप बह रहा है, बदबू आ रही है। पीछे बैठे हुए सत्संग सुनने के लिए। उस समय गोस्वामी जी महाराज कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते हैं। लोग आए, जैसे धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं, लोग धीरे धीरे आने लग गए। सत्संग प्रारंभ हुआ। सत्संग प्रारंभ के बाद जब आरती लग गई तो प्रसाद लेकर के सबके सब जाने लग गए। जब सबके सब जाने लग गए तो गोस्वामी जी महाराज ठहर करके देखते हैं कि कौन पीछे जाता है सबसे। तो सब के सब जब चले गए तो दो व्यक्ति बचे, एक गोस्वामी जी महाराज और एक वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि तुम भी जाओ बच्चा, क्यों रुके हुए हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते अच्छा जाऊंगा ना। जब सब के सब चले गए तब कहते हैं कि आप मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। छम वेशधारी हनुमान जी कहते अरे देखते हो कि मेरे शरीर में घाव है, बदबू आ रही है, पीप बह रहा है, और मुझे करो भगवान का दर्शन कराने के लिए। मैं तुम्हें दर्शन कहां से कराऊंगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं जानता हूं कि आप कौन है। कौन है? का आप हनुमान जी हैं, वेश बदल कर सत्संग सुनने आते हैं। मैं हल्ला कर दूंगा, सत्संग सुनने से आप वंचित हो जाएंगे। जैसे का मैं हल्ला कर दूंगा तो कहते ठहर जाओ, तुम्हें भगवान का दर्शन चाहिए। कहा ठीक है, तुमको भगवान का दर्शन कराता हूं मैं। उस समय चित्रकूट घाट में रहते थे गोस्वामी जी महाराज। भगवान का दर्शन जब कराए, नहीं समझ में बात आई तो वही हनुमान जी फिर सुग्गे का वेश धारण करता है और एक वृक्ष पर बैठ करके कहने लगे। एक दिन तो आए घोड़े पर बैठ करके दोनों, पता नहीं चला। दूसरे दिन स्वयं तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे और अपने से तिलक लगा कर उनको भी तिलक लगा रहे थे। इस दृश्य को देख करके हनुमान जी को लगा कि इस बार भी ना चुक जाए, इसलिए उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तब पता चला कि ये भगवान हैं, समझ में बात आ गई। लेकिन मैं कहने ये जा रहा था कि भगवान का दर्शन करने का मुख्य जरिया अगर कोई स्थान है तो सत्संग है। भगवान को सत्संग बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान का सबसे श्रेष्ठ अंग सत्संग है। इसलिए सत्संग प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जो सत्संग करते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों सुधरता है। यह लोक से मतलब इस संसार को कहते हैं यह लोक, परलोक से मतलब परमार्थ अर्थात परमात्मा के लोक, दोनों सुधरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग का वरदान मांगा, कहा देहि सत्संग निज अंग सिरंग भवभंग कारण शरण सुखहारी। हे प्रभु, भगवान राम ने दर्शन दिया तब कहे प्रभु मुझे सत्संग का वरदान दीजिए।
क्योंकि आपका निज अंग है सत्संग। सत्संग का अगर रंग लग जाएगा तो मेरा भवभंग हो जाएगा, संसार और शरीर से छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए सत्संग का वरदान मांगना चाहिए। अब एक बात और देखिए, महोपनिषद के ऋषि कहते हैं कि मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहता है, और 4 द्वारपालों में एक द्वारपाल है साधु का संग। याद रखेंगे, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारा परिकृता समो विचार संतोष चतुर्था साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं। कौन कौन? कहा सम, विचार, संतोष और साधु संग। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मोक्ष पाने वाले व्यक्ति को ये ख्याल करना चाहिए कि सत्संग अवश्य करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग के द्वारा बिगड़े हुए व्यक्ति भी सुधरते हैं। सत्संग के द्वारा जिसको सठ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, महामूर्ख कहते हैं, वो भी सुधरते हैं। कहा गया है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सठ सुधराई सत्संगति पाई पारस परस कुधातु सुहाई। 60 व्यक्ति भी सत्संग के प्रभाव में उतर जाते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग का फल कितना होता है? कहा जो गुण देव लोगों में नहीं प्राप्त होता है वह गुण सत्संग से प्राप्त होता है। और सत्संग को सुन करके जीवन में जो धारण कर लेता है उन देवताओं का लोक अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और ब्रह्मलोक अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एक प्रसंग है भगवान बुद्ध का, समय का। भगवान बुद्ध कि बहुत सारे शिष्य थे, उसमें से एक अनाथ पिंडक नाम के शिष्य थे। उनके पुत्र का नाम था कल। कल ने सत्संग जाने से इनकार करता था। किसी किसी घर में पिता सत्संगी है तो पुत्र नहीं है। ये सदियों से चली आ रही है। माता पिता सत्संगी हैं तो बेटे नहीं है, किन्हीं घर में बेटे हैं तो पिताजी नहीं है। ऐसी स्थिति है। तो भगवान बुद्ध के शिष्य का जो अनाथ पिंडक था, उसने सोचा कि मेरे पुत्र भी सत्संगी बन जाए, इसके लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने? अपने बच्चों को प्रलोभन दिया। क्या पुत्र तुम भगवान के पास जाओ, तुझे मैं 100 करसापन देता हूं। उस समय का पैसा करसापन में चलता था। इस लालच में गया, और जब गया तो पूरा दिन सो करके बिताया। भगवान का दर्शन भी नहीं किया, केवल गया। जब वहां से आया शाम को तो पिताजी कहते हैं कि भोजन कर लो। कब? पहले 100 दीजिए तब भोजन करूंगा। अब 100 लिया तब वो भोजन किया। मन में सोचने लग गया, अच्छा गया तो कम से कम कल फिर भेजूंगा। कल जब हुआ तो कहा देखो पुत्र, तुझे आज मैं 1000 करसापन दूंगा, जिसको रुपया कहते हैं। लेकिन कुछ बात सुन करके आना है और सीख करके आना है। कहा ठीक है। 1000 के लालच में गया वो, और जब वहां गया तो भगवान बुद्ध के चरणों में जाके बैठ गया। कुछ उपदेश भी हुआ, सुना, जीवन बदला। दिन में रह तो गए ही, रात में भी रह गए। वहां से नहीं आना चाह रहा था। भगवान बुद्ध को लेकर के घर आए, संग में भोजन किया, साथ में भोजन किया। और साथ में जब भोजन किया, अब वही पिताजी देने लगे 1000। कहा बेटा ले लो। कहा नहीं पिताजी अब नहीं लूंगा। कहा क्यों? कहा अब मुझे वो चीज मिल गया जो कि इसमें नहीं है।
भगवान बुद्ध से पूछते हैं, अनाथ पिंडक पूछते हैं कि भंते क्या हो गया, कल मैंने इसको भेजा तो बिना ये 100 लिए भोजन नहीं किया, और आज मैं 1000 दे रहा हूं, लेने को इनकार है, बात क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं, उनकी वाणी में है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे अनाथ पिंडक सुनो, इन्हें अब 2 देवलोक की संपत्ति और ब्रह्मलोक की संपत्ति मिल गई, इसलिए तुम्हारी संपत्ति को ये इनकार कर रहा है। तो जो सत्संग सुनते हैं मन लगा करके और जीवन में धारण करते हैं तो उनको इतनी बड़ी संपत्ति मिलती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनने मात्र से क्या मिलता है, तो कहा सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहै 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सुनते हैं मन लगा करके और समझ जाते हैं, याद रखिएगा सुनना और समझना 2 बातें। सुनि समुझहि जन मुदित मना, जो सुन करके समझ करके आनंदित होते हैं और अनुराग पूर्वक करते हैं, प्रेम पूर्वक करते हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लहई 4 फल अछत तनु, शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति। यही सत्संग की विशेषता है। कोई भी धर्म कार्य शरीर रहते 4 फल आपको नहीं देगा, लेकिन सत्संग का विशेषता यह है कि शरीर रहते आपको 4 फल की प्राप्ति। क्या मिलेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अर्थ मिलेगा। अर्थ बिना किसी का काम चलता है क्या? आज अर्थ के अभाव में कोई काम कर पाते हैं क्या? अर्थ मिलेगा। और क्या मिलेगा? अर्थ होगा तो आप धर्म करेंगे, और धर्म जब करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी। किनके मन में इच्छा नहीं होती है? नहीं इच्छा होती है। कहा कि जब धर्म करते हैं तो लोग इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और जिनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो एक न एक दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ये मन में इच्छा हो जाए कि मुझे मोक्ष चाहिए, परमात्मा का दर्शन चाहिए, अगर ये इच्छा हो जाए तो ये भी एक न एक दिन हो जाएगा। किस कारण से? अर्थ ने हुआ, धर्म किया, कामनाओं की पूर्ति हुई, और एक न एक दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते सुनिए, पहले सुनने से और लाभ है। क्या लाभ है? तो गोस्वामी जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जिन किसी व्यक्ति को समाज में क्या चाहिए? अच्छी बुद्धि चाहिए कि नहीं? पागल को आप स्थान देंगे बढ़िया से? उनको आप सम्मान देंगे? अच्छी बुद्धि वाली, अर्थात जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनका विवेक अच्छा है, उनको आप आसन भी देंगे, सम्मान भी करेंगे। तो कहा गोस्वामी जी महाराज ने कि अच्छी बुद्धि होगी। दूसरी बात कही गई कि संसार में यश फैलेगा, याद रखिएगा, जिसको हम कृति कहते हैं, यश फैलेगा संसार में। तीसरी बात, उत्तम गति को प्राप्त करें। कौन चाहते हैं कि मैं नरक चला जाऊं? चाहते हैं कोई? कोई नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं। कोई चाहते हैं? कोई चाहता है कि मैं दुख में रहूं? कोई नहीं चाहता कि मैं दुख में रहूं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उत्तम गति होगी किसके जरिए से? सत्संग के जरिए से। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मनोयोग पूर्वक हम लोग को सत्संग सुनना करना चाहिए। चौथी बात कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली होंगे, धनवान होंगे, संपत्तिवान होंगे। और 5वीं बात बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति की भलाई होगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहो वेद न आनु पाऊं।
जिन किसी व्यक्ति को ये 5 चीज मिले हैं, किनके जरिए से? तो कह रहे हैं सत्संग के प्रभाव से मिला है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आनु पाऊँ। सत्संग के महत्व के संबंध में नारद जी एक बार भगवान विष्णु से पूछते हैं कि भगवान, धरती पर के लोग, मृत्यु भुवन के लोग मानव सत्संग करते, इसका क्या महात्मा होता है? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें अगर सत्संग के संबंध में जानने की इच्छा है तो एक काम करो। कहा क्या? तुंग भद्र नदी के किनारे में जाओ, वहां एक बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष पर जो भी जीव मिले उससे तुम पूछना। तुंगभद्र नदी के किनारे आए और आने के पश्चात एक बट वृक्ष को देखा और बट वृक्ष के नजदीक जाकर के देखता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। संजोग से जमीन से उठ करके रेंगते हुए ऊपर वृक्ष की तरफ चढ़ रहा था। नारद जी ने सोचा कि इसी से भगवान ने कहा होगा पूछने के लिए। उस जीव से पूछा, उस कीड़े से, कहा भाई तुम सच सच बताओ कि सत्संग का महत्व क्या होता है? जो भी वो चढ़ रहा था रेंगते हुए ऊपर, नीचे गिरा और मर गया। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। कहा मैंने पूछा और ये मर गया, ठीक बात तो नहीं है। भगवान के पास पहुंचे, कहा भगवान वो तो मर गया। कहा फिर उसी वृक्ष के पास जाओ। जब उस दिन आता है तो देखता क्या है कि ऊपर में 2 हंस हैं। हंस को देखते हुए पूछते हैं कि भाई सत्संग का महत्व क्या है, थोड़ा समझा के बताओ। वो भी नीचे गिरता है और मर जाता है। नारद जी को और बहुत दुख हुआ। का जिनसे पूछता हूँ वो मरते ही जाता है, बात क्या है? भगवान से फिर पूछते हैं कि भगवान वो भी मर गया। का एक काम करो, उसी नगर में एक पशुपालक व्यक्तियों के यहाँ, व्यक्ति के यहाँ गाय ने बच्चा दिए, उससे पूछो। उससे पूछने के लिए जब गया, कहा आपके यहाँ गाय बच्चा दी है? कहा हाँ दी तो है। मन में डर भी लग रहा था क्योंकि 2 उधर घटना घट चुकी थी। कहा इस बार कहीं घटना अगर घट जाए तो बिना मेरे माथा फूटे कल्याण तो है नहीं। डर डर के जा रहे थे। कहा कि बच्चा दिए गौशाला के भीतर में है। अब डरते हुए जा रहे हैं। और जैसे बच्चे के पास पहुंचते हैं उसको कान में पूछते हैं कि भाई तुम सत्संग के संबंध में थोड़ा सुना दो और समझा दो। वो तुरंत मर जाता है। नारद जी जान लेकर के वहां से भागते हैं और जाके भगवान से कहते हैं भगवान इस बार तो आप मुझे फेर में ही डाल दिए थे। इस बार मैं किसी तरह से जान बचा करके भागा हूं। अब मुझे नहीं चाहिए इस तरह की ज्ञान। का क्यों, क्या हो गया? का देखा उसने नहीं तो बिना मारे छोड़ता नहीं। गाय का बच्चा मर गया है इसलिए अब मैं नहीं जाऊंगा। का एक बार नारद जी और कहा उसी नगर में राजा के यहाँ एक लड़का का जन्म हुआ है, उनसे तुम जिज्ञासा करोगे तो शायद तुम्हारी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। कहा ठीक है। गए, राजा ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, देवताओं का ऋषि है। काफी स्वागत किया तो मन में हुआ कि चलो लगता यहाँ काम बनने वाला है। कहा कि आप आए
बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा मैं अपने पुत्रों का नामकरण करूं। बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी अपना विचार अब रखते हैं, कहते हैं देखिए नाम तो मैं रख दूंगा, लेकिन उस घर में मैं नाम रखूंगा जिस घर में 2 दरवाजा हो। अब दोनों दरवाजा खुला होना चाहिए और आस पास में कोई व्यक्ति नहीं हो। ऐसा घर हो तो दिखा दीजिए पहले एक बार। राजा ने नारद जी को ऐसा घर दिखला दिया। नारद जी इधर से उधर जाके देख लिए कि रास्ता क्लियर है कि नहीं है, कहीं फिर रोक टोक तो नहीं है इसमें। जैसे इधर उधर जाके देख लिए, देखने के पश्चात कहता हाँ अब घर को सजाइए। घर को सजाया गया, बच्चे को पालना पर दिया गया और पालना पर देने के बाद नारद जी ने कह दिया था आसपास में कोई लोग नहीं हो तब मैं नामकरण करूंगा, नाम जब ठीक ठीक कर दूंगा तब बुला लूंगा आपको। कहा ठीक है। वैसा ही किया गया। जैसे उसने प्रवेश किया, अपना काम निकालना था, उसको कहा कि भाई मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ, सत्संग का महत्व बता दो। जैसे का सत्संग का महत्व बता दो, वह लड़का ठठा करके जोर से खटखटा के हंसता है, कहता है कि नारद जी अब तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? अरे मैं वही रेंगता हुआ कीड़ा था, वहाँ आपका दर्शन हुआ तो हंस का बच्चा बना, और हंस के बच्चा में जब आपका दर्शन हुआ तो शरीर छूटने के बाद मैं गौ का बच्चा बना, और गौ के शरीर में आपका दर्शन हुआ और कान में वो शब्द गया। सत्संग का महत्व क्या है? इस शब्द ने मुझे राजकुमार बना दिया है। अब इस शरीर का परित्याग करके मैं भगवान विष्णु के चरणों में समाने जा रहा हूँ। और तुरंत छोड़ने ही वाला था तो नारद जी कहते ठहर जाओ भैया, नहीं तो मेरी खैरियत तो रहेगी नहीं। सबको बुलाया और सबके समक्ष वो बच्चा कहता है कि मैं इस शरीर का परित्याग करके विष्णु को लोक में जाने जा रहा हूँ। और उसी समय शरीर का परित्याग किया, चतुर्भुज रूप में आया और भगवान विष्णु के लोक में जाकर के अपने आप को संपन्न बना लिया, सुखी बना लिया। संत महात्मा गण कहते कि केवल सत्संग शब्दों का महत्व जानने के लिए यहाँ तक पहुँच गए। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते कि सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग जो करते हैं उनका जीवन बदलता है। सत्संग जो करते हैं उनके जीवन में एक संपन्नता आता है, याद रखिएगा। जो सत्संग करते हैं ठीक ठीक तो बिल्कुल अपने आप को बदल लेते हैं। बड़े बड़े लोग बदले, इस संसार में कौन नहीं बदले? आपको पता होगा कि सत्संग के प्रभाव से ही कुंभज ऋषि का नाम बदल करके महर्षि अगस्त हो गया। कुंभ से उत्पन्न लिया था। श्रृंगी ऋषि हिरण से पैदा लिया था। सत्संग के प्रभाव से बड़े बड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सत्संग करिए। सठ सुध रही सत्संगति पाई, अपारस परस धातु स्वाई। ये पारस में ये गुण होता है, याद रखिएगा, कि लोहा को सोना बना देता है। उसी प्रकार सत्संग में ये गुण है कि बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधार देता है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। आज सब के सब काम धंधा करने वाले लोग हैं, सब के सब कोई न कोई कार्य करते हैं। जिस दिन काम नहीं बनता है तो उस दिन क्या हालत होती है? मन में खिन्नता आती है, मन बड़ा दुखी हो जाता है, और परिणाम ये होता है कैसे जल्दी काम ये बन जाए, ये हरदम ये सोच रहता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते जो सत्संग करेगा उनका काम निश्चित बनेगा, क्योंकि उन्हें स्पष्ट डंके में चोट दे कहा कि जो सत्संग करते हैं उनका काम बनता है। इसीलिए कहीं भी आप निकलिए सत्संग करके निकलिए, काम बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। भगवान शिव को लीजिए,
भगवान शिव क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि भाई सत्संग जो है वो बहुत अनमोल चीज है और सबको नहीं मिलता है। किन से कह रहे हैं? माँ पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि सुनो पार्वती, सबको सत्संग नसीब नहीं होता है। का किन को होगा? तो बड़े प्रेम से कहा गया है, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। का हे गिरजा, संतों के समागम में जो लाभ है वो लाभ और कहीं नहीं है। का किन को मिलेगा? का बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक ईश्वर परमात्मा कृपा नहीं होगी तब तक कोई व्यक्ति सत्संग में नहीं आ सकता। आप लोगों के ऊपर उस परमपिता परमात्मा की कृपा हुई है तभी आप लोग सत्संग में आए हैं, नहीं तो बहुत लोग हैं। इस रामगढ़ प्रखंड में इतने लोग नहीं हैं, सबको नहीं आ सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कहीं और कुछ दूसरा प्रोग्राम होने लग जाए तो नाम उस प्रोग्राम का नहीं लेना चाहता हूं। बिना निमंत्रण दिए, बिना को व्यवस्था किए मैंने देखा है जीवन में अपार भीड़ लग जाती है। कारण क्या? ये कलयुग का प्रभाव है। कहीं संसार में जो उसको सिनेमा के स्टार कहते हैं वो लोग आ जाए तो नाम बिना सुनते, नाम किसी कानों के द्वारा सुन लिया, मुख किसी व्यक्ति को द्वारा सुन लिया कानों में, वो शब्द चला गया, देखिए इतनी भीड़ लग जाएगी। यहाँ के लोगों को प्रशासन मंगाना पड़ जाएगा कंट्रोल करने के लिए। कारण क्या है कि मन में विकृतियां आई हुई है, मन सतोगुणी की तरफ नहीं है। मन में सदैव तमोगुणी और रजोगुणी विद्यमान रहने के कारण धर्म कर्म अच्छे नहीं बोलेंगे, अच्छे लगते नहीं है ज्यादा। इसी कारण से भीड़ कम होती है। लेकिन यही अगर खूब सुंदर व्यवस्थाएं कर दिया जाए दूसरे काम के लिए, टिकट भी कटाने लग जाएगा ना कि 500 या 5000 का टिकट है तो उसमें भी टिकट कटा के लोग आएंगे कि नहीं? वजह इसका प्रभाव है कलयुग का। लेकिन यहां सारी व्यवस्था कर देंगे भोजन का, रहने का, तब भी वहां से धीरे धीरे पैर चलेगा। और कैसा पैर चलेगा कि अंतिम से पहुंचेंगे, आरती हो जाए उसके बाद तुरंत छुट्टी मिल जाए, ये व्यवस्था में लगे रहेंगे कब छुट्टी हो जाए। लेकिन जिससे मन बदलता है वो काम करना चाहिए। मन किससे बदलेगा भाई? वहां मन में विकार उत्पन्न होकर के पाप मिलेगा आपको, और यहाँ मन को बदल करके आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और पुण्य की प्राप्ति होने से लोग सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं। वहाँ ह्रास होता है पुण्यों का, और यहाँ क्या होगा? यहाँ आपके पुण्यों का बढ़ोतरी, आपके पुण्य बढ़ेंगे। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनिए, और सत्संग सुनेंगे तो सुनने से अगर थोड़े देर अगर मन अच्छे बन गए तो उतने देर के लिए आपको पुण्य मिल गया। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होगा तब तक सत्संग व्यक्ति को नहीं मिलता है। संत पलटूदास जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते उनका जीवन कैसा होता है? कहा उन्होंने, कबहु सत्संग ना किन्ना, भूखे को अन्न नहीं दिना, माया वो मोह में फूले, कुटुंब परिवार लखी झूले, पलटू दास लखी रोया, सुगर तन पाए को खोया। संसार में सुंदर शरीर प्राप्त हो गया और अगर आपने जीवन को नहीं बना पाया तो बहुत दुख होगा। ये बनाने के लिए है, सभी शरीरों में श्रेष्ठ शरीर है ये। इसलिए सदैव ख्याल रखना चाहिए कि श्रेष्ठ शरीर को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को श्रेष्ठ शरीर प्राप्त किए हैं, पुनः बार बार मिलता रहे, और तब तक मिलता रहे जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए, तब तो सार्थक जिंदगी। अगर बार बार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अगर इसको नहीं सुन पाए, उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने किसी, इधर के भाषा में कोठी बोलते हैं ना जिसको, क्या कहते हैं, उसमें आप अनाज रख दीजिए, और कहीं उस अनाज में अगर सुंडे पकड़ लिया
क्या उस अनाज को खाएंगे आप? फेंक देंगे। उसी प्रकार से अगर उसको बार बार उस अनाज को धूप लगाते रहेंगे तो खाने योग्य रहेगा। ठीक उसी प्रकार से बार बार सत्संग सुनते रहेंगे तो याद रखिएगा इस चीज का सदैव कि विषय रूपी शुंडा नहीं पकड़ेगा तो अन्य जोनियों में आप नहीं जाएंगे, और अन्य जोनियों में नहीं जाएगा तो परिणाम ये होगा कि आप योग्य रहेंगे। क्या करने के लिए? भजन करने के योग्य रहेंगे, भगवान को प्राप्त करने के योग्य रहेंगे। इसलिए संतों ने कहा कि कोशिश कीजिए कि हमारे मन में वो चीज नहीं आ जाए जिससे कि हम दूसरे जोनी में चले जाएं। विकार मुझे ग्रसित ना कर ले ताकि मुझे अन्य जोनियों में चला जाना पड़े। धर्मशास्त्र कार्य करते अगर बचना चाहते हैं इस जोनियों से, मानव जीवन से, तो लोग कोई कहा करते, सुनाता हूं मैं आपको, आजकल के नवयुवक सब कभी कभी कहा करते हैं, कह रहे गेहूं बोएगा तो क्या होगा? गेहूं होगा ना, ऐसा कहता है नवयुवक सब। लेकिन उसको आज दिन तक ये पता नहीं है कि मानव शरीर का बीज क्या, ये पता नहीं है। अगर ये पता चल जाए तो ऐसा शब्द वो ना निकाले, यही पता नहीं है। मानव जीवन का बीज जानना चाहिए क्या है, याद रखना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि मानव जीवन का बीज है, याद रखिए क्या, आप जब शरीर का परित्याग करते हैं, समझिएगा, उस समय जो विचार आता है, कब? शरीर परित्याग के समय में, वही मानव का बीज है। अगर ये ठीक ठाक रह गया तब तो मानव जीवन में, अगर ये बिगड़ गया तो आप दूसरे जोनी में जा सकते हैं। कहेंगे कैसे? उदाहरण देता हूं मैं आपको। भरत का नाम सुने होंगे, अच्छे साधक थे, बहुत कुछ जानते थे, जानने के बावजूद भी याद रखिएगा सदैव, एक बाघ ने सिंह का पीछा, बाघ ने हिरण का पीछा किया। वो हिरणी गर्भवती थी, जल में छलांग लगा दी, प्रसव पीड़ा हो गया, बच्चे पेट से बाहर आ गए, वो तो भाग गई बेचारी। लेकिन ये बच्चा बहने लग गया तो भरत जी देख रहे थे, दया आ गई, उसको उठा करके अपने कुटिया में ले आए, उसकी सेवा करने लग गए, दूध इत्यादि पिलाए, फिर धीरे धीरे भोजन कराने लग गए। उससे हिरणी से नेह हो गया, और परिणाम क्या हुआ? शरीर परित्याग करते वक्त इतना ही ख्याल केवल रहा कि मेरा तो शरीर छूट रहा है, इस हिरणी का क्या हो, हिरण का क्या होगा, इतना ही ख्याल रहा। और जैसे इतना ही ख्याल रखा तो परिणाम क्या हुआ? वही व्यक्ति हिरण योनि में आ गए। कौन? भरत। इतना ज्ञान था उन्हें कि मैं हिरण योनि में आ गया हूं, मैं एक योगी था। उस योगी का आभास उनको होने के नाते उस हिरण शरीर को बार बार कष्ट दे दे करके, कभी भूखे, कभी प्यासे, कभी अपने को जल में डुबा करके, इस तरह से यातना दे दे करके उस हिरण शरीर का परित्याग किया। और जब दोबारा जन्म हुआ तो वही व्यक्ति जड़ भरत बने, जड़ की तरह रहते थे संसार में। और जड़ के संसार में जब रहते थे तो कई भाई थे, वो कुछ भी भाई कहते थे, करते क्या बता रहा हूं। एक बार भाई ने कहा देखो कुछ खेत में मिट्टी ऊपर में है, उसको थोड़ा सा प्लेन कर दो। काम करने के लिए कहा, इतना मिट्टी को और थाक लगा दिया कि फिर कई मजदूरों के बाद भी प्लेन करने में समय लगता। कहा भाई तुमसे अब नहीं होगा। एक बार का मकई का खेत है, थोड़ा बढ़िया से इसको निकोनी कर दो, सब मकई को काट दिया। अब क्या करे? भाभी जी एक दिन कहती है कि थोड़ा घर की सफाई कर दिएगा। जितना था बर्तन बासन चूल्हा चौकी सबको झाड़ू दे करके बाहर कर दी। भाभी ने कहा आपको घर में रहने की जरूरत नहीं है, जाइए घर से आप बाहर।
घर से बाहर भी थे, कहाँ चले गए? जंगल में रहने लगे। कौन? जड़ भरत। कोई खिला दिया, खा लिया, नहीं खिलाया मस्त है, पड़ा हुआ है। राजा नहुष जा रहे थे पालकी पर सवार होकर के, भगवान कपिल का दर्शन करने। एक पालकी चलाने वाले कहार बीमार पड़ गया, खोजा कोई नहीं मिला, तो वही महात्मा जी मिल गए। लंबे चौड़े थे ही, हट्ठे कट्ठे थे ही, पालकी का एक तरफ थमा दिया। अब ये चले तो जीव जंतु को देख करके चले, तो पालकी हिलने लगती थी, तो राजा को कष्ट होता था। तब क्या करेगा? तो कुछ अपशब्द का प्रयोग करते थे। एक बार खूब अपशब्द का प्रयोग कर दिया, सुन लिया भरपेट, पहले खूब सुना। जब बहुत ज्यादा बोल दिया, तब पालकी खड़ा करके कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? इस मनुष्य की सवारी बनकर के महात्मा का दर्शन करने जा रहे हो, और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। अब खूब उपदेश उसको दिया, इतना उपदेश दिया कि पालकी से बाहर निकल के चरणों में गिर गए। कहा, महाराज आप हो कौन? लेकिन एक बात कहने जाऊंगा, वो था कौन? वही हिरणी, याद रखिएगा, राजा नहुष बने और वो भरत जड़ भरत बने। देखा गया अच्छा मौका है, आज ही उपदेश करने का है। भरपूर उपदेश कर दिए, और उपदेश करने के बाद उनके चरणों में गिर गए, जीवन को बदल दिए। एक बार संगति किनकी? महात्माओं की हो गई। किनकी? हिरण्य की, अर्थात हिरण्य का कहा जाए, हिरण्य का संजोग हो गया किनके? महात्माओं के संग, तो राजा बन गए। विचार करिएगा। और महात्मा को संग हो गया हिरण से, तो कहाँ चले गए वो? समझना होगा आपको। ये है बीज, भावनाएं जैसी होगी वैसा बीज बनेगा। इसलिए कहा, देहावसान समये चित्ते यद यद द्विभाव्ये तदेव जीवदेव तेव जन कारणम। देह त्याग के समय जो जो चित्त में भावनाएं होती है, वही वही जीव अपना शरीर वैसा धारण करता है। जैसी भावना होती है वही वो जन्म का कारण बनता है। इसलिए मजबूती के साथ ये ख्याल रखिए कि हमें अन्य चीजों को भीतर में आने देना नहीं है। अगर ये जीवन में आ गया अन्य चीज, तो समझ लीजिएगा कि बदल जाएंगे आप, फिर मानव जीवन नहीं मिलेगा। संत महात्मा गण कहते हैं, सत्संग कीजिए। सत्संग अगर करते रह गए तो निश्चित याद रखिएगा कि आप दूसरे योनियों में नहीं जाएंगे। अगर बनने वक्त में अगर ये वासना रह गई सत्संग और ध्यान का, तो मानव जीवन ही मिलेगा, क्योंकि इसका लसन, इसका संस्कार दूसरे जोनि में नहीं देगा। दूसरे जोनि में आप नहीं जाएंगे। अगर इसका संस्कार बना, किसका? ध्यान का और सत्संग का संस्कार बना रह गया, तो दूसरे जोनि में नहीं जाएंगे। ध्यान का और सत्संग का ख्याल बना रह गया, तो दूसरे जोनि में नहीं जाएंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं, इसी का ख्याल बना कर रखिए। अब कहीं धन का ख्याल हो गया, रुपये पैसे का ख्याल हो गया, परिवार का ख्याल हो गया, पुत्र का ख्याल हो, तब क्या होगा? तो सहजोबाई राजस्थान में हुई है, उन्होंने कही है कि रहे वासना धन में जाको, नाग हुई पुनि अवतरी है ताको। जिन व्यक्तियों की वासना धन में है, वो नाग सर्प बनता है। रहे वासना पुत्र में जाको, सुअर हुए अवतरी है ताको। उनकी किसकी स्थिति होगी? अगर पुत्र में आसक्ति रह गई शरीर छोड़ने वक्त, तो कहा कि वो व्यक्ति सुअर बनेगा, क्योंकि उसको एक बार में कई बच्चे होते हैं। ऐसी स्थिति बन जाएगी। इसीलिए केवल अगर शरीर छोड़ने वक्त ये वासना रह गई, कौन सी? ध्यान और सत्संग का, तो मैं निश्चित कहता हूं कि मानव जीवन ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसका संस्कार और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये प्रयास कीजिए कि हमारे भीतर में दूसरा घर नहीं कर जाए, दूसरे का वासा नहीं हो जाए। अगर दूसरे वासा कर लिए, दूसरे ने डेरा कर लिया, तो दुख होगा, सुख नहीं होगा। जैसे आपके घर में कोई
बदमाश व्यक्ति डेरा कर ले तो क्या सुख मिलेगा, दुख में क्या मिलेगा आपको? दुख होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सारे दुख देने वाला है, किसी प्रकार की वासना आपको सुख नहीं देगा। अगर सत्संग ध्यान की वासना रह गई आपको सुख देगा। क्या करते हैं आप? जब कोई गलत लोग घुसता है तो उसको पहले कहते निकलो घर से, नहीं निकलता तो क्या करते हैं? डंडे दिखाते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा सदैव, जब हम आपके अंदर में भीतर में कोई दूसरा घुस जाए तो मंत्र जाप रूपी डंडे चलाइए। और जब ये डंडा चलने लग जाएगा तो याद रखिएगा कि जैसे ये डंडा चलेगा तो गलत जो है वो निकलेगा। इसीलिए मंत्र को खूब बढ़िया जपिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो मंत्र का जाप करते तो होता क्या है? तो कहा गुरु जाप जपन साचो तप सकल कार सारणम। आपके सारे कार्य बनेंगे अगर मंत्र ठीक से जपेंगे तो। क्या होगा? ये सच्चा तप है। संसार के तमाम मंत्र गुरु मंत्र में समाहित है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि 7 करोड़ महामंत्र होता है, जिसमें से गुरु मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। इसलिए गुरु मंत्र को जपना चाहिए। भगवान शिव से माँ पार्वती पूछती है कि संसार में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर सा मंत्र कौन सा है? भगवान शिव बड़े प्रेम से कहते हैं माँ पार्वती से कि सुनो, संसार में 7 करोड़ महामंत्र होता है। सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विवंशकार का एक गुरु महामंत्र गुरुक्षर द्वयम। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ महामंत्रों में मात्र में 2 अक्षर वाला मंत्र गुरु मंत्र श्रेष्ठ होता है देवी। इसीलिए गुरु मंत्र किसी को चित्त भ्रमित नहीं करता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोग क्या कि हम लोग गुरु मंत्र को जपें। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिनका मन सदैव गुरु मंत्र में लगा रहता है उन व्यक्तियों को निश्चित मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। सारे संत कहते हैं कि आपको निश्चित इसकी प्राप्ति होगी। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को गुरु मंत्र जपना चाहिए। अब रह गई बात यह कि गुरु मंत्र में गुरु कुछ भी दे तो आपका काम बनेगा। गुरु होना चाहिए। अगर सच्चे गुरु को द्वारा अपने मंत्र लेकर के आपने जाप प्रारंभ किया है तब काम बनेगा। उदाहरण देता हूँ आपको, मेडिकल में सारी दवाइयाँ रोग निवारण के लिए होती है, लेकिन कोई दवाई वो उठा खा लेंगे तो आपका रोग ठीक नहीं हो जाएगा, कहीं बीमार भी पड़ सकते विशेष। लेकिन उसी डॉक्टर की सलाह से आप खाएंगे तो आपका रोग ठीक हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते सारे मंत्र उपकारक ही हैं, लेकिन किस मंत्र के द्वारा आपका कल्याण होगा ये सिद्ध करने वाले पर निर्भर करता है। जैसे हम लोगों को पता है कि पंसारी की दुकान में गंधक होता है। गंधक घाव को दूर करता है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ का गंधक घाव को दूर करेगा? का पंसारी के यहाँ का गंधक खा लीजिएगा तो पूरा घाव फैल जाएगा, बढ़ जाएगा और घाव निकल जाएगा। लेकिन वही गंधक वैद्यराज जी के यहाँ खाइएगा तो घाव ठीक हो जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे। क्यों? वैद्यराज जी का गंधक सोधा हुआ होता है और पंसारी जी का गंधक कच्चा होता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कोशिश कीजिए कि जिन्होंने सिद्ध किया है उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिएगा तो काम बनेगा। तो मैं कह रहा था सत्संग के संबंध में कि जो सत्संग करता उनका जीवन सुधरता है। ये किन का मंदिर है? राधा कृष्ण का मंदिर है। जानते हैं कृष्ण क्या कहते हैं? भागवत महापुराण पढ़िए। भागवत महापुराण में 11वें स्कंद में कहा गया है, भगवान शिव स्वयं अपने से कहते हैं उद्धव से, खा उद्धव प्रश्न करते हैं पहले, कहा प्रभु मुझे एक बात बताइए कि आप भक्तों से कैसे बस होते हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है। भक्तों से आप कैसे बस होते हैं? कौन सा काम करे भक्त जो आप बस हो जाएं?
साधारण भाषा है। भगवान शिव, भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि सुनो, पुत्र मेरा ब्रह्मा, आत्मा शंकर, अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और सगा भाई बलराम, ये सब मुझे उतने प्रिय नहीं है। प्रिय बता रहे हैं। तब पूछते कौन प्रिय है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संत मुझे सबसे प्रिय है। आपने सुना होगा, उधो मोई संत सदा अति प्यारे। सबसे अधिक प्यारे कौन? तो कह रहे हैं कि संत। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझते न्यारे, उधो मोए संत सदा अति प्यारे। संत बेचे तो मैं बिक जाऊं। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर संत मुझे बेचना चाहे तो मैं बिक जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर देते उद्धव से, क्या मैं किस कारणों से बस होता हूं वो बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना रुदति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव च, स्वाध्याय तपस् त्यागो निष्ठा पूर्ण दक्षिणा, वर्ताणि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा, यथा वरुणदत्त सत्संग संगोपोपि माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं योग करने वाले के वश में नहीं होता। ना रुदति माम योगो ना सांख्यम धर्म एव च। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक का नाम सुने आप लोगों ने? सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक मतलब बनाने वाला भगवान कपिल है। भगवान कपिल की दृष्टि से याद रखिएगा, सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख खाक हो गए थे, राख हो गए थे। कौन? सगर के 60,000 पुत्र। किसके कारण से? दृष्टि जोड़ने से। उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है। तो कहा कि सांख्य शास्त्र का गहन अध्ययन कर्ताओं के वश में मैं नहीं होता हूं। सांख्यम धर्म एव च, का धर्म के ध्वजा फहराने वालों के वश में नहीं होता हूं। धर्म अलग है और धर्म का ध्वजा अलग है, याद रखिएगा, दो शब्द है। भगवान श्री राम कहते हैं, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील दो शब्द है। जहां सत्य का पालन होता है और जहां शील का पालन होता है, वहां क्या रहता है? ध्वजा और पताका दोनों रहता है। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। धर्म से क्या होता है? का धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। समझिएगा थोड़ा सा। धर्म से विरक्ति होती है, जहां आसक्ति हो रही है समझिएगा उसके जीवन में धर्म नहीं है। बात समझिएगा मेरी बात को। धर्म से क्या होता है? धर्म से वैराग आता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। मैं नहीं कह रहा हूं को समझ महाराज कह रहे हैं। योग से क्या होता है? तो ज्ञान होता है। और योग करने बैठे ज्ञान ही ना हो तो योग किस काम का? धर्म धर्म की बात करें, मन में वैराग नहीं हो, केवल संसार का अटैचमेंट बढ़ता जाए तो धर्म किस काम का? इसलिए कहा धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और ज्ञान क्या है? का मोक्ष की तरफ ले जाता है। और मोक्ष की तरफ जो ज्ञान नहीं ले जाए तो धर्मशास्त्र कहते वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्या है तब? का जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम प्रदानो। का वो जोग क्या है? का कुजोग है। जो कुजोग योग वो क्या है? जो कुजोग ज्ञान अज्ञानो, वो जोग कुजोग है और ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम की प्रेम की प्रधानता नहीं हो। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि समझिएगा। तो मैं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म के ध्वजा फहराने वाले के वश में नहीं होता हूं। सांख्यम धर्म एव च, स्वाध्याय तपस् त्यागो। बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने वाले के वश में होता हूं, तपस्वियों के वश में नहीं होता हूं, नैष्ठिक कार्य करने वालों के वश में नहीं होता हूं, और
का व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमा, व्रत करने वाले के वश में नहीं होता हूँ, तीर्थों में भ्रमण करने वालों के वश में नहीं होता हूँ। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नाना प्रकार के शास्त्रों को लिखने वालों के वश में नहीं होता हूँ, जग कर्ताओं के वश में नहीं होता हूँ। और अंतिम फरमान दे रहे हैं, कह रहे हैं यथा वरुंदत यथा वरुंदे सत्संग संगोपोपि माम, काहे उद्धव मैं सत्संग करने वालों से बस में होता हूँ। इसलिए संत महात्मा ग्रंथ जो सत्संग करते हैं उनको ये ताकत हो जाती है कि भगवान को वश कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि सत्संग कीजिए, सत्संग से ज्ञान होगा आपको। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञों में मैं ज्ञान यज्ञ हूँ, ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है। और ज्ञान यज्ञ जिनके पास है, याद रखिएगा, उस सब यज्ञ को करने की क्षमता रखता है, सभी यज्ञों को पुण्य लेने की क्षमता रखता है। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान है तभी तो आप पहले से बदले हैं। आज कुछ पढ़े लिखे हैं तो बदलाव जीवन में आया कि नहीं आया? तो जितने लोग पास ज्ञान अधिक होगा वो उतना ही अधिक सुखी होगा, और जितना ही ज्ञान का अभाव रहेगा उतना ही वो दुखी होगा। इसे संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान बढ़ता कहाँ है? तो कहा विवेक बढ़ता है सत्संग पा करके। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। ज्ञान चाहिए तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनना पड़ेगा। कभी कभी मन में होता है कि आजकल पढ़ा लिखा लोग है, इस सत्संग से क्या होने जाने को है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों को तो और सत्संग चाहिए। क्योंकि क्यों? पढ़ लिख करके लोग अगर गलत काम कर रहा है तो वो पढ़ना लिखना किस काम का? विचार करिए थोड़ा सा। पढ़ लिख करके लोग अगर मान लिया जाए चोरी कर रहा है तो किस काम का पढ़ना लिखना? संत महात्मा गण कहते हैं इसलिए विवेक नहीं, इसलिए चोरी कर रहे हैं। वो विवेक जगाइए, और सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। बुद्धि अलग चीज है और विवेक अलग चीज है, दोनों याद रखिएगा। बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। विवेक को उत्पन्न करने का कहाँ पर होगा? तो कहा सत्संग में। और सत्संग में जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान होगा? हम लोग के पास जो ज्ञान है अभी इंद्रियां संबंधित ज्ञान है, आंख से देखे हुए, कान से सुने हुए, समझ रहे हैं ना, यही सब ज्ञान है। लेकिन जब ध्यान और सत्संग करेंगे तो एक न एक दिन आत्मा का ज्ञान होगा, ये आपका अपना ज्ञान होगा। और अपना ज्ञान के अभाव में हम लोग गलत काम कर लेते हैं। बात में आ रही है? संत महात्मा गण कहते हैं जब तक अपना ज्ञान नहीं होगा तब तक पूरा पूरा सुखी नहीं हो सकते। सब दिन हम लोग दुख में ही रहेंगे, और अपना ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपके पास कोई दुख नहीं होगा। अपना ज्ञान कब होगा? जब सत्संग करते करते अर्थात ध्यान करते करते अंतिम अवस्था में अपना पहचान करिएगा, उसी दिन आपका अपना ज्ञान हो जाएगा। और जब तक ये ज्ञान नहीं तब तक आप कुछ भी बने रहें, आपके भीतर में सब कुछ रहेगा। दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, तृष्णा रहेगा, घृणा रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, डर रहेगा, ये सब भरे पड़े रहेंगे। किस कारण से? अपना ज्ञान नहीं होने के कारण से। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपना ज्ञान करने के लिए हम लोग को रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। किसका? तो अपने को जानने का, अर्थात ध्यान का। ध्यान का अभ्यास करें, कहीं अगर मन लग गया तो ऋषि मुनिगण कहते हैं आपका जीवन सुधर जाएगा और सार्थक हो जाएगा। इसलिए क्या करना होगा? कहा आंख से ऊपर चलिए। हम लोग रोज आते हैं कहाँ? स्वयं कभी सपने देखते हैं तो कंठ में आ जाते हैं, कभी हृदय में आ जाते हैं, कहते आज खूब अच्छी नींद आई। नीचे आते हैं तो सुकून थोड़ा लगता है, कुछ एनर्जी मिल जाती है, कुछ ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो फिर से काम करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कहा जब यही ऊपर चलेंगे तो और ऊर्जा मिलेगा,
और शक्ति मिलेगी और ताकत मिलेगी और आप संसार काम के साथ साथ खूब बढ़िया से परमार्थ का काम कर सकते हैं। किधर जाने से? ऊपर जाने से। नींद पूरी नहीं होती तो क्या करते हैं लोग? सर पटकते रहते हैं, झुकते रहते हैं, नहीं, शरीर में ताजगी नहीं आती है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ नींद नहीं भी आएगी, अगर कहीं ऊपर आपका बराबर जाना आना हो गया तो नींद की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप सोए भी रहेंगे, नहीं भी सोएंगे, दोनों मस्त रहेंगे आप। इसलिए धर्मशास्त्र कार कहते हैं अपने अंदर में ऊपर चलने का प्रयास कीजिए। जो कोई ऊपर चलेगा उनको अपना ज्ञान एक दिन होकर के रहेगा, नीचे में अपना ज्ञान नहीं, इतना याद रखिएगा। आँख से नीचे, कंठ में, हृदय में अपना ज्ञान नहीं है। ऊपर चलेंगे तो एक न एक दिन अपना ज्ञान होगा। और कहाँ ज्ञान होगा इसको भी जान लीजिए। आज ऋषि मुनिगण कहते हैं अपना ज्ञान होता है कहाँ? तो कहा कि जब अपना ज्ञान जब 14 इंद्रियों से हट जाएंगे तब अपना ज्ञान होगा। कितनी इंद्रियां हम लोगों के पास है? 14 इंद्रियां हैं। अभी हम लोग जागृत अवस्था में 14 इंद्रियों के संग में। जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन अपना ज्ञान होगा। और अपना ज्ञान होते ही आनंद ही आनंद, इसलिए कहा आनंदे आनंदे बाढ़े प्रतिकोण 10 इंद्रिय था के शून्यगत बंधन। सारे बंधन तो शून्यगत हो जाएंगे। अभी सबके भीतर बंधन पड़ा हुआ है। जिस दिन अपना ज्ञान होगा उस दिन कोई बंधन नहीं रहेगा, बंधन मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन बंधन मुक्त हो जाएंगे तो क्या होगा? बंधन मुक्त व्यक्ति आगे बढ़ता है, याद रखिएगा। किसी को बांध के रखिए तो बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। एक गृहस्थ ने क्या किया, एक सुग्गे को पिंजड़े में बंद करके रखा था और उसको सिखा दिया था राम 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 राम। अब जो कोई जाए तो सुग्गा करे राम राम। एक दिन संजोग से महात्मा जी पहुंच गए तो कहा जय सहाय रघुवीर की, राम राम करे तो भवसागर तरे। तो सुग्गा सुन लिया। सुग्गा कहता है महात्मा जी ये मंत्र आपका गलत है। कहा क्या हुआ? कहा आप लगते हैं किसी मठ से या तो मंदिर से आए हैं या आश्रम से आए हैं। किसी महात्मा ने आपको पढ़ा दिया होगा कि राम राम करे तो लौ पिंजड़ से परे हो जाए, मतलब राम नाम करे भवसागर तरे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। कौन कह रहा है? सुग्गा कह रहा है मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैं रात दिन राम राम कहता हूँ, देखते हैं लोहे का पेड़ पड़ा हुआ हूँ। आपने किताबों के पढ़ी बातें कह रहे हैं, आप महात्मा जी की बातों को सुनी बातें कर रहे हैं। मैं अनुभव की बात सुना रहा हूँ। जैसे इस बात को कहा का क्या कहना चाहिए? तो सुग्गा कहता आज से ये प्रचार करिए कि राम राम करे तो लौ पिंजड़ में पड़े। तो महात्मा जी कहते तुमको सिखाते हो जी? खर लौ के पेड़ पड़े हो तो युक्ति जानते हो? खर राम राम करे तो भवसागर तरे। लेकिन याद रखना जुक्ति जाने तो सहजे में तरे। जुक्ति जानोगे तो सहज में तर। जुक्ति जानते हो? कहा नहीं। खा केवल राम राम कहने से कुछ नहीं होने को है। कहा तब क्या करें? महात्मा जी ने क्या किया, एक युक्ति बता दी। हमारे गुरु महाराज कहते प्राण स्पंदन बंद हो जाए मन हो तजई चंचलाई। क्रिया बता दिए प्राण स्पंदन करने का। कहा सुनो इसका अभ्यास करो रोज, श्वास वाला, श्वास को रोकने क्रिया बता दिए। कहा जिस दिन तुम पूरा पूरा अभ्यस्त हो जाओगे मालिक उधर से आएगा और आते ही तुम क्या करना, अपने श्वास को खींच करके ऊपर कर लेना। खोलेगा पिंजड़ा, तुमको भोजन देगा, पहले तो हिलाएगा डोलाएगा, कुछ नहीं करेगा। देखेगा कि नहीं हिल डोल रहा है, वो बाहर फेंकेगा। जैसे बाहर फेंकेगा तुम आज़ाद हो जाना। सुग्गा को ये बात जच गई। अब वो रोज अभ्यास करने लग गए। एक दिन संजोग से मालिक उधर से भोजन लेकर के आ रहा था। पहले आता था तो पहले बड़े सुंदर ढंग से राम राम कहता था सुग्गा। आज सुग्गा कुछ बोल ही नहीं रहा है। श्वास को खींच करके भीतर कर लिए। जैसे मालिक आया पिंजड़ा को खोला, सुग्गा को हिलाता डोलाता है, कुछ नहीं। बाहर किया, फेंका जैसे तो फुर से आकाश मुड़ गया।
था जिंदा, उसी प्रकार से ये शरीर पिंजड़ा है, याद रखिएगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजड़ा था, वहीं जुगती बिन सोवा, और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। ये क्या है? पिंजड़ा है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये जेल खाना है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये जेल में हम लोग पड़े हुए हैं, इससे निकलने के लिए यही साधना कर, कौन सा? का मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। सन्मुख थिर डटिएगा, मन को सिमट करके अज्ञा चक्र से प्रवेश करिएगा, और प्रवेश करते करते जब आप अस्थूल देह का त्याग, सूक्ष्म देह का त्याग, कारण देह का त्याग, महाकारण देह का त्याग इतना कर लीजिएगा, तब अपना पहचान भी हो जाएगा और इस शरीर से निकलने की योग्यता भी आ जाएगी। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं इतना कोशिश कीजिए कि जमराज जब लेने के लिए आवे ना, तो इससे हम बाहर निकल जाए। किसको ले जाएगा वो? ये साधना करते करते एक दिन होगा। इसलिए प्रयास करिए कि मनोयोग पूर्वक हम लोग इस क्रिया को करें। वो ज्ञान कैसा है? तो संत महात्मा गण कहते बिंदु और नाद का ज्ञान जान करके रोज अभ्यास कीजिए। कभी न कभी क्या होगा, ये आपको सच्ची बात सुना रहा हूं, ये संत मत का ज्ञान सही से मरने की कला सिखाती है। याद रखिएगा, हम लोग मरने नहीं जानते हैं, सदैव याद रखिएगा। जिस दिन मरने के लिए जान जाइएगा, मरने से डरना बंद हो जाएगा। संत कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। याद रखिएगा इसको। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि जानते नहीं मरने के लिए। जो शरीर छूटता है तो डरते हैं हम लोग, फिर उसका शरीर छूट गया। और संत कबीर साहब कहते ये जो मरना होता है संसार का, ये तो मैं कई बार मर सकता हूँ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जब 98 एज हो गया, 98 वर्ष के आसपास हो गए, एक दिन शरीर से निकल गए। निकल जब गए तो कुप्पा घाट में सबके चेहरे पर मायूसी छा गई, उदासी छा गई। अब छा गई तो क्या करते? भोजन बंद, भोजन बना हुआ बंद हो गया, कोई नहीं खा रहे हैं। डॉक्टर आए, चेक चाक किए तो कहा शरीर छूट गया। अब आश्रम में जो महासभा के लोग थे वो लोग भी आ गए थे। देखा तो आपस में बातचीत करने लगे। कहा कि कल आकाशवाणी में देना है। बातचीत चलने लग गई। उनमें से किसी व्यक्ति ने कहा कि गुरु महाराज तो 100 पूरा करके जाने वाले थे, पहले चले गए। तो किसी ने कहा कि संत का अपना मौज होता है, कुछ भी हो सकता है। कहा तो दिए। लेकिन उनमें से सत्संगी कहते हैं कि हम लोग तो उनके भक्त हैं, तो कह देंगे अपना मौज होता है। जो इनके भक्त नहीं है वो क्या कहेंगे? कहेंगे संत होते तो मृत्यु पर अधिकार होता, संत नहीं है तब तो पहले चले गए। ये सब बातचीत चल ही रही थी। कुछ घंटे के बाद परम पूज्य गुरुदेव शरीर में आते हैं, कहते हैं मैं ही दास भी मरा नहीं, सो पूरा करके ही जाएगा। तो 100 पूरा के जब बात हुई तो महासभा के लोगों ने कहा कि हुजूर आपने तो गुरु महाराज को 100 साल होने का वचन दिया है, लेकिन हम लोगों के लिए तो गुरु महाराज ने 1 साल और रह गए, तो 101 बरस और 11 दिन रह करके संसार से विदा हुए। तो मैं कहने ये जा रहा था कि जो मरने की कला जान जाता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी क्रिया हम लोगों को प्राप्त है, तन्मयता के साथ करें। घड़ी 10:30 की तरफ है, क्या करें? आगे बढ़ाएं कि बंद करें? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती करिए। हेलो, जोरदार शब्दों में जय 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 घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सज्जनों, हमारे इस क्षेत्र के, इस ग्राम के
आयोजक महोदयगण अथक प्रयास करके इस आयोजन को कर रहे हैं और यह आयोजन 2 दिन का आयोजन